क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हम समय में आगे या पीछे जा सकते हैं? क्या यह सिर्फ फिल्मों और कहानियों की बातें हैं या सच में ऐसा हो सकता है? सदियों से इंसान इस सवाल में उलझा हुआ है। आज हम आपको सुनाने वाले हैं कुछ ऐसी कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। एंड्रयू कार्लसन, जिसने 250 साल फ्यूचर से आने का दावा किया, और सर्गेई पोनोमारेंको, जो सोवियत यूनियन के जमाने से वर्तमान में आ गया। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक थे या सच में टाइम ट्रैवल मुमकिन है? जानने के लिए बने रहिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मार्च 2003 की बात है। अमेरिका में एंड्रयू कार्लसन नाम के एक 44 साल के शख्स को FBI ने गिरफ्तार कर लिया। अखबारों में खबर छपी कि कार्लसन ने शेयर बाजार में कमाल कर दिया था। सिर्फ 2 हफ्तों में $800 को $350 मिलियन में बदल दिया। FBI को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, शायद उसने कोई धोखाधड़ी की है। जब उससे पूछा गया तो कार्लसन ने एक हैरान कर देने वाला दावा किया। मैं 250 साल भविष्य से आया एक टाइम ट्रैवलर हूं, इसलिए मुझे पता था कि कौन सा स्टॉक बढ़ेगा। FBI ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने जांच की तो पता चला कि दिसंबर 2002 से पहले कार्लसन का कोई रिकॉर्ड था ही नहीं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि 3 अप्रैल को अपनी जमानत सुनवाई से पहले वह अचानक गायब हो गया और फिर कभी नहीं मिला। कुछ ऐसी ही कहानी 2006 में यूक्रेन की राजधानी कीव में सामने आई। सर्गेई पोनोमारेंको नाम का एक नौजवान पुराने कपड़े पहने, गर्दन में पुराना कैमरा लटकाए, अजीब सी हालत में मिला। लोग उसे पागल समझ रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे एक टाइम ट्रैवल की कहानी का हिस्सा बनने जा रहे थे। जब पुलिस ने उससे उसकी पहचान पूछी तो उसने एक ऐसे देश की ID दिखाई जो अब था ही नहीं, सोवियत संघ। यह घटना सोवियत संघ के टूटने के लगभग 20 साल बाद हुई थी, लेकिन सर्गेई, जिसकी जन्म तिथि 1932 थी, 20 से 25 साल का दिख रहा था। पुलिस ने उससे आज की तारीख पूछी तो उसने कहा 23 अप्रैल 1958। पुलिस को लगा कि वह सच में पागल हो गया है और उसे मानसिक अस्पताल ले गई। वहां डॉक्टर पाब्लो कोट्रिकोफ ने उसकी जांच की। सर्गेई को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने पूछा कि उसे याद है कि वह 1958 से सीधे 2006 में कैसे आया। उसने बताया कि वह शहर में फोटो लेने निकला था, तभी उसने आसमान में एक अजीब सी चीज उड़ते देखी। डॉक्टर ने पूछा कैसी चीज थी, तो उसने कहा कि वह समझा नहीं सकता, लेकिन उसने उसकी फोटो खींची थी। यह कहते हुए उसने अपना कैमरा आगे बढ़ाया। डॉक्टर हैरान रह गए, खासकर जब उन्होंने कैमरा देखा, एक बहुत पुराना यशिका फ्लेक्स कैमरा। कैमरे की हालत देखकर नहीं लग रहा था कि वह इतना पुराना है। दिक्कत यह थी कि उसमें जो रोल डलता था वह 1970 के दशक में ही बंद हो गया था। एडम पॉइजन, रामी नाम के एक विशेषज्ञ को बुलाया गया। उसने कैमरा रोल पर लिखी तारीख देखी तो पता चला कि उसे 1956 में बनाया गया था। जब उसने तस्वीरें विकसित की तो सब और भी उलझ गया। तस्वीरों में कीव शहर की बहुत पुरानी तस्वीरें थीं। पुरानी गाड़ियां, पुरानी इमारतें, पुराने सड़क के संकेत। कुछ इमारतें तो ऐसी थीं जिन्हें बाद में गिरा दिया गया था, और उन्हीं इमारतों के सामने सर्गेई और उसकी गर्लफ्रेंड की कुछ तस्वीरें भी थीं। यह वही सर्गेई था जो 48 साल पुरानी तस्वीरों में जैसा दिखता था वैसा ही डॉक्टर के सामने बैठा था। और रोल की सबसे आखिरी फोटो में, जैसा कि सर्गेई ने बताया था, एक अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी UFO दिख रही थी। यह सब देखकर डॉक्टर के लिए यकीन करना मुश्किल था, लेकिन अब उनके पास यही मानने के सिवा कोई चारा नहीं था कि यह शख्स 1958 से 2006 में टाइम ट्रैवल करके आया है। डॉक्टर अभी इसी कश्मकश में थे कि वह शख्स कमरे से निकला, दरवाजा बंद किया और फिर वापस कभी नहीं लौटा। सर्गेई पोनोमारेंको बिना किसी सबूत के गायब हो चुका था। उसने अपने पीछे सिर्फ वो कैमरा, कुछ तस्वीरें और अपनी अजीबोगरीब कहानी छोड़ी। एक ऐसी कहानी जिसको जितना समझने की कोशिश की जाए वो उतना ही ज्यादा उलझती जा रही थी। जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो पता चला कि 1960 में सच में एक सर्गेई पोनोमारेंको नाम का शख्स कीव से गायब हुआ था। तस्वीरों में जो लड़की उसके साथ थी उसे भी ढूंढ लिया गया, जो अब एक 70 साल की औरत है। उसने पुलिस को बताया
कि 1958 में सर्गेई सच में गायब हुआ था, लेकिन कुछ ही दिनों में वापस भी आ गया। वह उतने ही समय के लिए गायब हुआ था जितने समय के लिए वह 2006 में प्रकट हुआ, लेकिन उस महिला के मुताबिक वह 1960 में दोबारा गायब हुआ और उसके बाद आज तक वापस नहीं लौटा। पर कहानी में एक मोड़ और भी है। सालों बाद उसे सर्गेई की एक फोटो मिली जिस पर 2015 लिखा था। इस फोटो में सर्गेई की उम्र ज्यादा है और बैकग्राउंड में एक आधुनिक शहर दिख रहा है जो ऊंची ऊंची इमारतों से भरा हुआ है। उसने यह भी लिखा था कि वह जल्द ही वापस आएगा, लेकिन किसी वजह से ऐसा नहीं हो सका। सर्गेई पोनोमारेंको की यह दिलचस्प कहानी एक यूक्रेनी टीवी शो पर दिखाई गई थी और देखते ही देखते यह इंटरनेट पर वायरल हो गई। H.G. वेल्स के 1895 के नोवेल ए टाइम मशीन ने टाइम मशीन शब्द को दुनिया भर में मशहूर किया। यह नोवेल बताता है कि एक मशीन आपको भविष्य और अतीत दोनों में ले जा सकती है। हालांकि यह सिर्फ एक कल्पना थी, लेकिन इसने कई दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को प्रेरित किया, जिससे टाइम ट्रैवल पर डीप रिसर्च और कई फिल्में बनी। इंटरस्टेलर फिल्म इसका एक उदाहरण है, जहां एक अंतरिक्ष यात्री भविष्य में यात्रा करता है, जबकि उसके परिवार के सदस्य बूढ़े होते रहते हैं। भविष्य में यात्रा करने की जो वैज्ञानिक व्याख्याएं और सिद्धांत हैं, वो अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के विशेष सिद्धांत से आए हैं। आइंस्टीन ने टाइम डायलेशन या समय फैलाव की अवधारणा पेश की थी। देखिए, आइंस्टीन से पहले यह माना जाता था कि समय स्थिर है, आप कहीं भी हों। न्यूटन का मानना था कि समय का प्रवाह हमेशा स्थिर रहेगा, चाहे आप अंतरिक्ष में कितनी भी तेजी से यात्रा कर रहे हों। लेकिन आइंस्टीन ने इस बात को गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि समय स्थिर नहीं है, यह एक नदी की तरह है जिसका बहाव कभी धीमा और कभी तेज होता है। यह गति और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आइंस्टीन ने कहा था कि गति और गुरुत्वाकर्षण बल को बदलकर समय को सच में तेज और धीमा किया जा सकता है। इसे ही टाइम डायलेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं कि गति के साथ समय कैसे फैलता है, यानी टाइम डायलेशन। अगर आप किसी ऐसी चीज में बैठे हैं जो बहुत तेजी से चल रही है, जैसे हवाई जहाज या फिर अंतरिक्ष यान, तो जितनी तेजी से कोई चीज चलती है, उसके लिए समय उतना ही धीमा होता जाता है एक ऐसे व्यक्ति के मुकाबले जो उतनी तेजी से नहीं चल रहा है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है हाफेले कीटिंग प्रयोग, जो 1971 में हुआ था। इसमें परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल किया गया था और यह देखा गया कि जो घड़ी हवाई जहाज में थी वह दूसरी घड़ी से पीछे थी। इसने आइंस्टीन के टाइम डायलेशन के सिद्धांत को सच में साबित कर दिया था। अब सोचिए, सैद्धांतिक रूप से अगर हम एक रॉकेट बना सकें जो प्रकाश की गति से यात्रा करता है और आप उस रॉकेट में 10 साल तक उस गति से यात्रा करते हैं, फिर जब आप पृथ्वी पर लौटेंगे तो आप देखेंगे कि पृथ्वी पर 9000 साल बीत चुके होंगे। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप भविष्य में यात्रा करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। यह वैज्ञानिक रूप से आज भी संभव है। बस समस्या यह है कि अभी हमारे पास ऐसा कोई विमान नहीं है जो इस गति से यात्रा कर सके। क्रायोस्लीप या कहें तो भविष्य में समय यात्रा का एक और तरीका है। वैसे आपने इसे कई फिल्मों में देखा होगा, जैसे हाल ही में पैसेंजर। इसमें इंसानों को महीनों या सालों तक ऐसी स्थिति में रखा जाता है जहां वे बूढ़े नहीं होते, बस सोते रहते हैं। हालांकि ये अभी तक सिर्फ विज्ञान कथा ही है, लेकिन हकीकत में नासा एक स्टेसिस चैम्बर बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को हल्के हाइपोथर्मिया की स्थिति में ठंडे वातावरण में रखा जाएगा और वे लगातार 2 हफ्ते तक सो सकते हैं। इसके पीछे की सोच ये है कि जब शरीर को ठंडा रखा जाता है तो शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाएं काफी धीमी हो जाती हैं। इससे शरीर में ऊर्जा का संरक्षण होता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। क्या हम सच में अतीत में यात्रा कर सकते हैं? जेम्स वेब टेलीस्कोप पर एक वीडियो में ऐसा करने के तरीकों में से एक बताया गया था। अभी के लिए हम अतीत में यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन हमें अतीत की एक झलक जरूर मिल सकती है। क्योंकि देखिए, प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में समय लगता है, भले ही वो कितनी भी तेजी से यात्रा करता हो। अगर हम किसी तरह प्रकाश के वहां पहुंचने से पहले पहुंच जाए
और फिर आने वाले प्रकाश को पलट कर देखें तो वह प्रकाश अतीत का होगा। 28 जून 2009 को विश्व प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक पार्टी रखी थी। पार्टी में गुब्बारे और शैंपेन थे, लेकिन पार्टी की सबसे खास बात यह थी कि सभी को आमंत्रित किया गया था, पर कोई नहीं आया। स्टीफन हॉकिंग ने यह पार्टी टाइम ट्रैवलर्स के लिए रखी थी। अगर भविष्य से कोई टाइम ट्रैवलर हमारी समय रेखा का दौरा कर रहा था तो उसका इस पार्टी में स्वागत था। यह मजाकिया प्रयोग इस बात को साबित करने के लिए था कि अतीत में यात्रा करना संभव नहीं है। अगर ऐसा संभव होता तो हम अपने चारों ओर भविष्य के टाइम ट्रैवलर्स को देखते। सैद्धांतिक रूप से आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत अतीत में समय यात्रा को गलत नहीं ठहराता। आइंस्टीन ने कहा था कि स्पेस टाइम की जाली में अगर उस पर बहुत भारी गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाए कि वस्तु जाली से गिर जाए तो इससे एक वर्महोल बन सकता है। हम उस वर्महोल का इस्तेमाल अतीत में यात्रा करने के लिए कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसके लिए हमें एक बहुत ही शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की जरूरत होगी जो ब्लैक होल जैसा हो। शायद एक घूमता हुआ ब्लैक होल इतना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बना सकता है कि यह स्पेस टाइम की वक्रता को अपने आप में मोड़ देता है। इससे एक बंद समय जैसी वक्र बनती है जिसे क्लोज्ड टाइमलाइन कर्व कहते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी किप थॉर्न का मानना है कि छोटे वर्महोल लगातार अंतरिक्ष में बनते और गायब होते रहते हैं, लेकिन वे सच में बहुत छोटे होते हैं, परमाणुओं से भी छोटे। और अगर हमें उनके माध्यम से यात्रा करनी है तो हमें उन्हें किसी तरह खोलना होगा। उन्हें फैलाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए होगी, और सिर्फ सामान्य ऊर्जा नहीं बल्कि हमें नकारात्मक ऊर्जा की भी जरूरत होगी। नकारात्मक ऊर्जा एक तरह की एंटी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा है जो स्पेस टाइम के कपड़े को पीछे धकेलती है। टाइम ट्रैवल का विषय तब उलझा देता है जब हम ये सोचने लगते हैं कि अगर भविष्य में समय यात्रा की जा सकती है तो अतीत में भी की जा सकती होगी। इस अवधारणा को भी कई सारी साइंटिफिक फिल्मों में दिखाया गया है, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय का मानना है कि ऐसा करना संभव नहीं है क्योंकि ये विरोधाभास को जन्म देता है। वैसे आप टाइम ट्रैवल की इन खबरों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में टाइम ट्रैवल हो सकता है? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।